मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यासिर जिलानी जी। सर, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो हैदराबाद में एक कार्यक्रम में थे और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो 1 घंटे में नए वक्फ कानून का इलाज कर देंगे। देखिए, इमरान मसूद जिस कांग्रेसी नेता का नाम है वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इससे पहले भी एक बयान सुना होगा जिससे पूरे भारत में बवाल हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेके कितनी अभद्र भाषा बोली थी, बोटी बोटी करने की बात कही थी। अब वो हैदराबाद में है और हैदराबाद के एक नेता असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो देखिए हम हिंदुओं के साथ क्या करते हैं। उसी की ये अगली कड़ी में ये बयान दिया। ये वो लोग हैं जो भारत में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के नाम पे सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। और अब उनके हाथ में जो पूरी एक तरीके से मुसलमानों की जो तुष्टिकरण की राजनीति का बचा खुचा कुछ मामला रह गया था वो निकलता हुआ दिख रहा है। अब गरीब, मिस्कीन, वंचित, शोषित जो मुसलमान हैं वो प्रधानमंत्री के इस फैसले से बेहद खुश हैं। भारत में एक तस्वीर बदल रही है और इस तरह के जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट के अपने आप को करोड़पति बना लिया, इन लोगों से वो गरीब मुसलमान सवाल पूछने लगा है। उसकी बौखलाहट का नतीजा है कि इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे मेरे सरकार पे, मुझे मेरे पुलिस प्रशासन पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत विश्वास है। वो इस तरह के आपराधिक मानसिकता वाले किसी भी आदमी को बख्शेंगे नहीं और कड़ी से कड़ी सज़ा देके नज़ीर पेश किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के लोग बिल्कुल समाज के लिए एक तरीके से कोढ़ हैं। सर, जो वीडियो सामने निकल कर आया उसमें ये भी बातें उनकी ओर से सामने आ रही हैं कि अगर मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो लाश कहाँ दफन होगी। ईदगाह की बात तो छोड़ दिए, हम सत्ता में आए तो इलाज घंटे भर में कर देंगे। ये जो देखिए, कोई अपराधी इस तरह की बात कर सकता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा है कि औकाफ से रिलेटेड किसी भी मस्जिद, मदारस, किसी भी कब्रिस्तान पे कोई जो स्थिति पहले थी वही स्थिति इस बिल के आने के बाद भी बनी रहेगी। वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि जिन लोगों ने जो कब्ज़ाधारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए इमरान मसूद इस तरह की बात की सरकार आएगी और हम किसी को बख्शेंगे नहीं। पहले तुमने उन गरीब मुसलमानों को नहीं बख्शा, उन बेवा औरतों को नहीं बख्शा जिनकी ज़मीनें तुमने हड़प ली। तुम वही लोग हो जो हिंदुस्तान में शाहबानो जैसी एक बूढ़ी औरत के 100 रुपये महीना को भी दबाव बना के उस कांग्रेस की सरकार के ऊपर तुमने फ़ैसला बदल लिया था। तुम्हारे जैसे लोग से अब गरीब मुसलमान, गरीब बेवा औरतें सवाल पूछ रही हैं, जिससे ये बौखलाहट का नतीजा है कि इमरान मसूद फिर एक बार इस तरह की हरकत कर रहा है। इसके ऊपर शहर शहर में FIR करने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति की ओर से इस नए वक्फ कानून को सर मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इमरान मसूद फिर भी ये कह रहे हैं कि इस नए वक्फ कानून को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। कौन है इमरान मसूद? कौन है वो? बहुत ही तुक्के में इस बार चुनाव जीत के, और कितने मुसलमान उनको मानते हैं। अगर तुम इस तरह की तब बात करते जब तुमने पिछले 60 सालों में जो तुम्हारी लाइक माइंडेड पार्टियों की सरकार रही उसमें गरीब, मिस्कीन, वंचित, शोषित, पीड़ित मुसलमानों को तुमने उनका हक दिया होता। तुम कौन हो? तुम आंदोलन की धमकी दे रहे हो, तुम चक्का जाम की धमकी दे रहे हो, तुम आधे घंटे में बर्बाद करने की धमकी दे रहे हो। तुम्हारे घर से कोई आंदोलन का हिस्सा बनेगा? तुम्हारे घर से तुम्हारे लड़के के ऊपर कोई FIR होगी? कब होगी? कब वो आंदोलन का हिस्सा है? गरीब मुसलमानों को वर्गला के, उनको भ्रमित करके, उनको क्यों FIR में उनके ऊपर, अपने ऊपर FIR लेने के लिए मजबूर कर रहे हो? फिर तुम भाग जाओगे। वो गरीब जब FIR हो जाएगी वो जेल भी जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेगा। हमने CNRC में देखा बहुत सारे ऐसे नौजवान ऐसे ही इमरान मसूद जैसे लोगों के भड़काओ भाषणों के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैं नौजवान मुसलमानों से ABP की माध्यम से, जो हिंदुस्तान का बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप इस तरह के नफ़रती लोगों की बातों पे बिल्कुल संज्ञान ना लें, जबकि इनके ख़िलाफ़ आप खुल के सामने आएँ और पुलिस के अंदर जाके इमरान मसूद जैसे नफ़रती नेता के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएं, हर ज़िले, हर कस्बे, हर जनपद में। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से बरगलाने के लिए गरीब जो मुसलमान हैं
उनको उकसाने के लिए इस तरह के बयान जो है वो इमरान मसूद की ओर से दिए जा रहे हैं। और जो यासिर जिलानी है उनकी ओर से अपील भी की गई है कि इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल जो किया गया है या फिर बरगलाने की जो कोशिश है, इसको लेकर जो खासकर मुस्लिम युवा हैं वो इमरान मसूद के खिलाफ FIR भी दर्ज कराएं।